स्टार्ट। परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर से अग्रसर होना प्रगति और विकास का सूचक माना जाता है। विराम। आधुनिक और विकसित होते समाज में मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन की कल्पना की गई थी, क्योंकि विकास गुणात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। विराम। मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आर्थिक और तकनीकी विकास ने समाज में अनेक विघटन भी पैदा किए हैं। यथार्थ में असमानता, विभाजन, भेदभाव और असुरक्षा का बढ़ता दुष्चक्र लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। विराम। खासकर कमजोर वर्गों में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज की एक छात्रा ने इसलिए खुदकुशी कर ली कि लैपटॉप और मोबाइल न होने के कारण वह ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रही थी। विराम। शायद ऐसे विद्यार्थी जिनके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं होता, उन्हें लगता है कि उनका भविष्य असुरक्षित है। विराम। आत्महत्या के पहले ही अनेक कारण मौजूद है। अब इस महामारी के दौर में एक और नई वजह पैदा हो गई। विराम। पैरा। इस तरह परिवार को निम्न आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित तेलंगाना निवासी एक छात्रा ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। विराम। परिवार का कहना है कि बेटी को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत थी और कॉलेज प्रशासन ने छात्रावास की सुविधा भी सिर्फ 1 साल देने की बात कही, जिससे वह तनाव में थी। विराम। उसके सहपाठी छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार से 1 साल से ज़्यादा वक्त से छात्रवृत्ति न मिलने के बाद छात्रा ने आत्महत्या की। विराम। उसने कॉलेज प्रशासन को अपनी समस्याओं के बारे में लिखा था, पर दुर्भाग्यवश उसे कोई जवाब नहीं मिला। विराम। क्या इन घटनाओं के लिए केवल परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति जिम्मेदार है? राज्य और शिक्षण संस्थाओं की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? शिक्षा सभी वर्गों को उपलब्ध कराना क्या सामाजिक सरोकार नहीं है? पैरा। ऑनलाइन शिक्षा तक सभी वर्गों के विद्यार्थियों की पहुंच और संसाधनों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत में एक बड़ी आबादी जो गाँव में रहती है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर किसी के पास है भी तो उसके सामने इंटरनेट की पहुंच बड़ी समस्या है। गांव ही नहीं, शहरों में रहने वाले अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों में भी सबके पास स्मार्टफोन नहीं होते। ऐसे में अगर परिवार के 2 या अधिक बच्चों को एक ही समय पर ऑनलाइन कक्षा लेनी हो, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। एनसीईआरटी ने हाल ही में लगभग 35,000 बच्चों और शिक्षकों अभिभावकों पर एक सर्वे किया और पाया कि लगभग
28% बच्चों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप की सुविधा नहीं है, जिसके चलते ये मानसिक अंतर्द्वंद्वों का सामना करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ भी रहे हैं, उनमें से हर तीसरा विद्यार्थी कुछ भी समझ न आने की शिकायत करता नज़र आता है। इसलिए भारत जैसे देश में अभी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देना सवालों के घेरे में है। विराम पैरा शिक्षा केवल डिग्री लेने के लिए ज़रूरी नहीं होती, जिसके ज़रिए रोज़गार मिल सके, बल्कि वह मनुष्य को एक चेतना संपन्न प्राणी भी बनाती है। उसे शोषण, अन्याय और असमानताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाना या विरोध करना भी सिखाती है। उसे संवैधानिक मूल्यों, अधिकार और कर्तव्य से भी परिपक्व कराती है। इसलिए कोरोना शिक्षा उतना ही आवश्यक है जितना रोटी, कपड़ा और मकान, ताकि एक सभ्य और समानतामूलक समाज का निर्माण किया जा सके। विराम पैरा कॉलेज में प्रवेश देने के बाद क्या कॉलेज प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं? क्या राज्य की विद्यार्थियों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये ऑनलाइन शिक्षा पिछड़े निर्धन वर्ग के छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का एक प्रयास साबित हो सकता है। हाल ही में जारी हुए निर्धनता और भुखमरी के आंकड़े बताते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। ऐसे में जब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में असमर्थ है, तो सोचिए वह मोबाइल फ़ोन और डाटा कार्ड पर खर्च कैसे कर पाएगा। इतिहास गवाह है कि एक लंबे समय तक हमारा देश अनेक कारणों से शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा रहा है। खासकर महिला शिक्षा उपेक्षित रही है। अचानक ऑनलाइन शिक्षा की मजबूरी ने फिर शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की शिक्षा को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जैसे ही पुत्र और पुत्री में से किसी एक की शिक्षा का विकल्प चुनना हो, तो परिवार पुत्र की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। बेटी तो पराया धन है, उसे पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा वाली सोच फिर हावी हो जाती है। इस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलने में समाज की काफ़ी वक्त लगा है। अगर अब फिर ऐसा हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे, कहना मुश्किल है। विराम पैरा इसलिए आवश्यक है कि एक कल्याणकारी